हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं फिर स्टैटिक जीके के सेट 4 के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और यह सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आए दिन वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम हो उसमें स्टैटिक जीके से प्रश्न 35 से 40% प्रश्न जो हैं स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि अगर आप इसको एक बार अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो यह हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन होने का गुंजाइश नहीं है, ये प्रश्न हमेशा आपके लिए हो जाएंगे और इस नज़र से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखेंगे यह जो सेशन है बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश बोथ है। मैं दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट का ध्यान में रख करके यह सेशन में चला रहा हूँ दुखी ताकि इंग्लिश वालों को भी फ़ायदा हो और हिंदी वालों को भी फ़ायदा हो और उनके साथ पास कम समय में काफ़ी प्रश्न इकट्ठे हो जाएं और काफ़ी प्रश्न से वो रूबरू हो जाएं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इससे भरपूर लाभ उठा पाएँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सेट 4 का ये पहला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, जीएनपी कैलकुलेशन थॉट एक्सपेंडिचर मेथड डज नॉट इंक्लूड, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता, तो ध्यान रखेंगे यह डिप्रेसिएशन एक्सपेंडिचर मूल्यह्रास व्यय जो है यह नहीं शामिल किया जाता, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किस में हुए परिवर्तन के कारण होती है, तो यह उनके मूल्य में परिवर्तन के कारण ये गतिशीलता होती है, अर्थात बी इज राइट आंसर। चलिए दूसरे पर जाएंगे। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में विषम क्या है ये चुनना है। तो देखिए ये है दिल्ली परिवहन निगम, भारतीय रेल, किंगफिशर एयरलाइंस और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस, इन तीनों में से भी इसको आप छांट सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई भी जाती है और उसी के द्वारा लागू भी की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द यूनियन लिस्ट, कौन सा विषय यूनियन लिस्ट में नहीं है। ट्रेड यूनियन, ध्यान रखेंगे मजदूर संगठन जो है यह यूनियन लिस्ट में नहीं है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मौत किसे कहते हैं। ब्लैक डेथ इज, काली मौत किसे कहते हैं, ये प्लेग को क्या कहते हैं, काली मौत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं, अधिक दिखते हैं, तो ध्यान रखेंगे यह आंसर आपको ये होगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है, इसलिए यहाँ ज़्यादा तारे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसको छोटा कर दें थोड़ा। हाँ, प्रश्न पूछा है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता। नली की सहायता से शरबत क्यों नहीं पी सकता, तो ये ध्यान रखेंगे चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसके चलते यह प्रॉब्लम
क्रिएट हो जाता है, समझे। अच्छा चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है, द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं, वह क्या है, स्टार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू और मेमोरी स्थित होते हैं, सीपीयू और मेमोरी स्थित होते हैं मदरबोर्ड में सीपीयू और मेमोरी स्थित होते हैं। ठीक है जी, सीपीयू और मेमोरी कहाँ पे होते हैं, स्टोर आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी मदरबोर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, ड्राई आइस नथिंग अबाउट, सूखा बर्फ निम्न में से क्या है, सूखा बर्फ निम्न में से क्या है, तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र में निम्न दाब के क्षेत्र में जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जी, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने एक शहर में एलईडी बल्ब लोगों में बांटने के लिए हाल ही में उजाला योजना शुरू की है, हाल ही में उजाला योजना कौन, गुजरात सरकार ने। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल का शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, जिससे किस प्रकार की मदद मिलती है, अर्थात जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, एडप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट। सी ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण किसी प्रकार का जीवन नहीं है, नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, ये सारे हैं, वहाँ वाटर नहीं, जल नहीं होने के कारण वहाँ जीव नहीं है। नेक्स्ट है जी निम्न में से किसे उत्प्रवाही द्रव माना जाता है, उत्प्रवाही द्रव किसे माना जाता है, FII। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस खिलाड़ी ने ATP पर्यटन के इतिहास में 50 युगल टाइटिल जीतने की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, युगल टाइटिल जीतने की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ये लिएंडर पेस है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के विधेयक पूछा जा रहा है, देखिए प्रश्न है यहाँ पे 18वां प्रश्न है, संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, यह निलंबन प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, सस्पेंशन नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद अपनी पार्टी से सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर लेते हैं, इंग्लैंड के। सॉरी 20वां प्रश्न है आपके सामने, किस देश का संविधान ऐसा है जो संसदीय तथा राष्ट्रपति प्रणाली की सरकारों का मिश्रण है, चलिए यह फ्रांस का संविधान इस तरह का है, फ्रांस का संविधान। नेक्स्ट है 21 प्रश्न संख्या 21 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्न में से किस वाक्यांश
में व्यक्त होता है। भारत एक निरपेक्ष राज्य है किस शब्द से जाहिर होता है? अर्थात ये देखेंगे आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, यानी डी ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण न ही होती है और ना ही बढ़ती है? ना ही होती है और ना ही बढ़ती है वायु प्रदूषण के कारण क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का इसका संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न है, जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? कौन सा भाग? यानी दृढ़ पटल जी, सेट्रो दृढ़, ये क्या? जब आँख में धूल पड़ जाता है तो कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? ठीक है, दृढ़ पटल, अर्थात बी ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्न के लार्वा के अलावा सभी रज्जुकों में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल कोलोरेटेड एक्सिड ऑफ लार्वा ऑफ, नहीं जी, यह है आपको इलफिश ना, मछली में, यानी सी ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रश्न है, ब्राज़ील धाराओं के पूर्व की ओर प्रवाह निरंतर को कहा जाता है। ब्राज़ीलियन धाराओं के पूर्व की ओर प्रवाह जब निरंतर होता है तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है? यानी दक्षिण अटलांटिक धारा, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है यह सिक्किम है, सबको पता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक जर्नी ऑफ अ नेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 to 5 ईयर्स का लेखक कौन है? लेखक कौन है? यानी आनंद शर्मा। इसके लेखक कौन है जी? आनंद शर्मा है। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? समुद्रीय परितंत्र इसमें भी पाई जाती है, वन परितंत्र में भी पाई जाती है, फाउंड इकोसिस्टम सरोवर में भी पाई जाती है, उपयुक्त सभी, अर्थात ये डी ऑप्शन होगा इस पर। नेक्स्ट प्रश्न है जी। प्रश्न है, पर्यावरण में हरित क्रांति प्रभाव किसकी वृद्धि के कारण होता है? पर्यावरण में हरित गृह प्रभाव किसकी वृद्धि के कारण होता है? ठीक है, यह सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप या 2016 के करंट का प्रश्न है, इसको स्किप करते हैं जी। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा है? प्राकृतिक गैस भंडार जो है ये रसिया में, रूस में सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये नागार्जुन है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? तो यह कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनी था, महमूद गजनी। नेक्स्ट प्रश्न है, बफर स्टॉक गतिविधियां किसके द्वारा आयोजित की जाती है? बफर स्टॉक जो है यह भारतीय खाद्य निगम के द्वारा आयोजित की जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने केप ऑफ स्टोमर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? केप ऑफ गुड होप रखा तो आप सबको पता है वह पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। ठीक है, यह कब आया था यहाँ? यह 1498 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है जी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना मैं बता दूं गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, औषधि का जनक किसे कहा जाता है? औषधि का जनक हिप्पोकैरेटस को कहा जाता है, हिप्पोकैरेटस, यानी सी ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है। यह पूछा जा रहा है, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में यह विजयलक्ष्मी पंडित ने काम किया था, इनकी नियुक्ति हुई थी। प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, वे उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे एक प्रतिष्ठित पर्यावरणवादी थे, ये सही है, ये भी सही है, अर्थात इसका बी ऑप्शन होगा, बी सही नहीं है। सॉरी। प्रश्न है, किस मनुष्य के लिए नदी में जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? तो ये ध्यान रखेंगे, यह डी ऑप्शन होगा, अर्थात समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से के घनत्व से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन के विकास के लिए पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यटन के विकास के लिए पहला विश्व सम्मेलन जो है यह चीन बीजिंग में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ये भी मोदी द्वारा मई 2016 में पहली बार कौन सी योजना पारित की गई थी? कौन सी योजना? राष्ट्रीय पूंजीगत गुड पॉलिसी ना, नेशनल कैपिटल गुड पॉलिसी, नेशनल कैपिटल गुड पॉलिसी। चलिए, कैनेडियन शोधकों द्वारा बनाए गए विश्व के पहले होलोग्राफिक स्मार्टफोन का क्या नाम है? क्या नाम है? तो यह होलोफिक्स ना, ये ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट है जी, प्रश्न है, विच कंट्री इज़ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ यूएनओ? यूएनओ का लेटेस्ट मेंबर जो है ये दक्षिणी सूडान है, नहीं ये साउथ सूडान। किसे प्रतिनिधि नियतांक और लेखा परीक्षक महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? ये करंट 2016 का प्रश्न है। उस समय हिंदूपुर प्रदीप राव को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जी, महाप्रयाग घाट संबंधित है। महाप्रयाग घाट जो है यह किससे संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद से। नेक्स्ट प्रश्न है आस्टियोलॉजी संबंधित है। आस्टियोलॉजी संबंधित है किससे? मानव हड्डी से। शिवराम कमेटी संबंधित है। शिवराम कमेटी मैं बता दूं ये रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है, ग्रामीण विकास योजना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
चलिए, ये 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। सेट 4 में 50 प्रश्न, यानी हर एक सेट में मैं 50-50 प्रश्नों का डिस्कशन कर रहा हूँ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न के साथ हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।